आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन का शीर्षक है सेल्फ इमेज। सुना है कभी किसी ने सेल्फ इमेज के बारे में? सुना है? तो क्या है, अगर आपकी सेल्फ इमेज इतनी सी है तो आपकी सफलता भी इतनी सी रहेगी, और अगर आपकी सेल्फ इमेज इतनी बड़ी है तो सफलता भी आपकी बड़ी हो जाएगी। अब सवाल जो उठता है कि सेल्फ इमेज हमारी बनती कैसे है? तो सेल्फ इमेज हमारी बनती है बचपन से और हमारे अपनों के द्वारा। अपन सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, उस समय अपन बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती थी? जब अपनी छुट्टी जल्दी हो जाती थी। तो जैसे अपने स्कूल में कोई कलेक्टर आया, उसने अपनी स्पीच दी और बच्चों की छुट्टी कर दी और बच्चे खुश। घर पे आए, मम्मी ने पूछा जल्दी कैसे आ गए? मम्मी, वो आज हमारे स्कूल के अंदर कलेक्टर साहब आए थे और उन्होंने हम सबकी छुट्टी करा दी, तो मैं अब खेलने जाऊं? मम्मी ने कहा चले जाओ। तब तक फिर बच्चा लौट के फिर आता है, कहता है मम्मी बताओ ये कलेक्टर कौन होता है? तो मम्मी बताती है वो जिले का सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है। तो मम्मी, वो जो चाहे वो कर सकता है? कि हाँ कर सकता है। वो छुट्टी करा सकता है? क्या करा सकता है। तो मैं कलेक्टर बनूंगा। तो माँ क्या कहती है, तू कलेक्टर बनेगा? कल तो तेरे टेस्ट में 10 में से 2 नंबर आए थे, कलेक्टर बनेगा, चल अपना काम कर। लेकिन उस माँ ने क्या किया, उसकी सेल्फ इमेज को छोटा कर दिया। उसका दिमाग ये बात मान लेता है कि माँ मुझसे ज़्यादा मुझे जानती है, अगर माँ कह रही है तो मैं नहीं बन सकता। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इतनी देर में क्या होता है, उसका दोस्त आता है, बिट्टू उसका नाम है। वो कहता है आंटी आंटी आपको पता है हमारे कलेक्टर साहब ना आज स्कूल के अंदर आए थे। वो कहती है हाँ मेरे को तुम्हारे दोस्त ने बता दिया, उन्होंने छुट्टी करा दी। तो आंटी कलेक्टर जो चाहे वो कर सकता है? कि हाँ कर सकता है, तो मैं कलेक्टर बनूंगा। वो क्या कहती है, हाँ तू जरूर बनेगा, मेरी ब्लेसिंग है। अब बच्चे जो सुनना है ना, उसके साथ क्या हो रहा है कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार मेरे दोस्त से करती है। अब वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स में आ गया। तो हमने क्या किया, सेल्फ इमेज को छोटा कर दिया। और हम यहीं तक नहीं रुकते, हम घर में भी क्या कहते हैं पता है, कि तेरा भाई तो कलेक्टर बनेगा और तू चपरासी बनेगा। और उसके बाद में भी नहीं रुकते हैं, कभी कभी घर में क्या पूछते हैं बच्चे से, तू किसको ज़्यादा चाहता है? मम्मी को चाहता है या पापा को चाहता है? वो कह देता है कि मम्मी को चाहता हूँ तो पापा की शक्ल उतर जाती है, पापा को चाहता हूँ तो मम्मी की शक्ल उतर जाती है। इन सब बातों से हमारी सेल्फ इमेज छोटी होती है। हमको करना क्या चाहिए उस समय? हमको करना ये चाहिए कि उसको ये बताना चाहिए बच्चे को कि तू हमसे प्यार कर या ना कर, अपनी माँ से प्यार कर या ना कर, लेकिन अपने स्वयं से प्यार जरूर कर। क्यों कर स्वयं से प्यार? क्योंकि तू भगवान का बच्चा है, कोई धरती पर आया है, कुछ बड़ा काम करने के लिए आया है, इसलिए तू अपने से प्यार कर। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है ना, उसकी सेल्फ इमेज अपने आप बड़ी हो जाती है। अब अपने से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में जो आए वो हम करें। अपने आप से जो प्यार करेगा वो क्या करेगा, जिससे उसका शरीर प्रसन्न रहे, उसकी आत्मा प्रसन्न रहे, उसका मन प्रसन्न रहे, वो काम करेगा। अगर एक गाड़ी वाला भी गाड़ी से प्यार करता है तो क्या करता है, गाड़ी की साफ सफाई रखता है, उसकी सर्विसिंग कराता है, उसमें पेट्रोल रखता है, ये उसका प्यार है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप से प्यार तो करते हैं, लेकिन सारा सामान जो है ना वो अपने पेट के अंदर कचरा डालते हैं। तो ये हमारा प्यार नहीं है। प्यार जब है जब हम अपनी केयर करें, अपनी परवाह करें और अपने को हेल्दी डाइट दें, तब हमारा ये क्या है, प्यार है। तो सेल्फ लव का हील योर बुक में भी एक बुद्ध दिया है कि जो व्यक्ति सेल्फ लव करता है, जिसके मन में ये भाव चलता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ, तो उसके आसपास बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। उसकी सेहत अच्छे से सही होने लगती है, अधिक मात्रा में धन आने लगता है और रिश्ते उसके अच्छे हो जाते हैं। हम लोगों को क्या करना है, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना है और अपने से जुड़े हुए लोगों की सेल्फ इमेज को बड़ा करना है। उसका देखो रामायण में भी बड़ा उदाहरण मिलता है। हनुमान जी थे, सागर के किनारे खड़े थे,
वो अपनी सेल्फ इमेज को इतना सा समझ रहे थे कि मैं समुद्र को पार कैसे करूं। जामवंत ने क्या किया, होश दिलाया कि तुम जब सूर्य को निकल गए बचपन में तो सागर तो तुम्हारे लिए खेल है। उनने क्या किया, सेल्फ इमेज को बड़ा कर दिया। अब तुम देखो कि तुम कौन सा पार्ट बजा रहे हो, जामवंत वाला बजा रहे हो या किसी को सेल्फ इमेज को छोटा करने। क्योंकि हनुमान जी को भी क्या था, कुछ ऋषियों ने श्राप दे दिया था तो उनकी सेल्फ इमेज छोटी हो गई। तो हमारे पास कोई भी अगर होपलेस व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उसको क्या नहीं, तो उसमें ये कैपेबिलिटी है तो उस काम को कर सकता है, उसकी सेल्फ इमेज बड़ी हो जाएगी। और उसको पावर ऑफ होप के बारे में भी बता दो, जो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट है कि चूहों को डाला तो 22 मिनट के अंदर चूहे की मौत हो गई, और जब उसको समय से पहले निकाल लिया और ड्राई किया गया, अच्छा भोजन दिया गया, हीटर में सुखाया गया और फिर उसको डाला तो क्या हुआ, वो 60 घंटे तक जीवित रहा। तो ये पावर ऑफ होप का खेल। जब हमारी सेल्फ इमेज बड़ी हो जाती है ना, तो 22 मिनट वाला काम जो है ना, हम 22 मिनट में जो हिम्मत हार जाते हैं उसको हम 60 घंटे तक करने की हमारे अंदर कैपेसिटी आ जाती है। तो हमको जामवंत बनना है, श्राप देने वाला नहीं बनना। क्योंकि श्राप देने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में, वो एक दूसरे को दे रहे हैं। माँ बाप को तो पता भी नहीं है कि वो अपने बच्चे की इमेज छोटी कर रहे हैं। और हम सब लोग बचपन में इस चीज़ से गुजरे जरूर हैं, सब ने हमसे जरूर कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ में खुद सुना है कि मेरे यहाँ पर तो ये कहते थे कि ये तो हमारे यहाँ चौथी लड़की है। अब सोच के देखो उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी जिसको ये घर में कहा जा रहा हो कि ये तो चौथी लड़की है, इसको तो ज़िंदगी भर बैठ के खिलाना पड़ेगा, ये तो खोटा सिक्का। ये सब सेल्फ इमेज को, क्योंकि टीचर हुआ, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ और माता पिता हुए, ये सिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं, इनकी बात को बच्चा आंख मूंछ के मानता है। तो हम अपनी पद और ओहदे की गरिमा रखते हुए क्या है, अपने बच्चों की सेल्फ इमेज को छोटा ना करें। अगर एक बार सेल्फ इमेज छोटी हो गई ना, तो उसके बाद वो पूरा दम लगा ले तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे उस माँ ने कहा ना कि तू तो बनेगा डीएम। अब वो बच्चा उसके साथ पढ़ता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको डिफीट नहीं दे पाएगा, क्योंकि दिमाग में एक ब्लॉकेज आ गया उसके। तो हम सब लोग चाहते हैं अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें, तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो। कोई हमसे करता है या नहीं करता इस बात की हमको बिल्कुल परवाह नहीं करना, लेकिन हम अपने आप को ही स्वीकार नहीं करते हैं। शीशे में बैठ जाएंगे, पूरे शीशे में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कहीं पर दाग है वहां दृष्टि रुकती है, या जहां हमारा सब कुछ सही है वहां दृष्टि रुकती है। सब करके देख लो कहीं भी। अगर किसी का पेट निकला तो पेट पर दृष्टि रुक जाएगी, किसी के हाथ पैर छोटे हैं तो हाथ पैर पर चला जाएगा, किसी का कोई कट लगा हुआ तो उसका ध्यान वहां चला जाएगा, किसी का ध्यान बालों पर चला जाएगा। मतलब कमी की ओर हमारा ध्यान जाता है, और जब जब कमी की ओर जाएगा, अभाव की ओर जाएगा, हमारी सेल्फ इमेज छोटी होगी। तो क्या सोचो कि मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं, भगवान की फैक्ट्री में बनाऊं। और भगवान अपनी फैक्ट्री में कोई मॉडल को अधूरा नहीं बनाता, उसने जहां पर जो चीज़ दी है ना, वो कोई विशेष मकसद से दी है। मर्सिडीज बनाने वाली जो कंपनी है वो मर्सिडीज को बनाती है, तो उसको क्या करती है, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के बाहर बेचती है। और कोई भी आकर कह दे कि ये मर्सिडीज सही नहीं, तो क्या वो मर्सिडीज का मालिक या मर्सिडीज अपने आप को मान लेगी कि मुझ में ये कमी है? हम सब लोग परफेक्ट मॉडल हैं भगवान का बनाया हुआ। भगवान को जितनी हाइट देना चाहिए उसने उतनी हाइट दी है, जितनी हेल्थ देना चाहिए उतनी हेल्थ दी है, लेकिन हम एक दूसरे को देख के, जिसकी हाइट ज्यादा है वो सोच रहा है कि मेरी हाइट कम होती, जिसकी कम है वो सोचता है कि मेरी ज्यादा होती, कोई पतला है तो वो सोचता है कि मैं मोटा होता, कोई मोटा होता है तो वो सोचता है कि मैं पतला होता। हमने अपने आप को ही स्वीकार नहीं किया और हम अपनी निंदा भी करते हैं। यही तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी निंदा कर रहे हैं। बाप जन्म न खाए पान, थूकत थूकत निकल गए प्राण, जी क्या है? ये सब हम अपनी सेल्फ इमेज को खराब कर रहे हैं। तो कृपया मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करो, और वो सेल्फ लव से होती है। खुद से भी प्यार करो। अगर तुम खुद से प्यार करोगे तो तुमसे प्यार करने वाले तो अपने आप पैदा हो जाएंगे। वो प्यार मांगने की चीज़ नहीं होती, प्यार देने की चीज़ होती है। अनकंडीशनल लव करो, तुम्हारी सेल्फ इमेज बड़ी, फिर सफलता भी तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। तुम जिसको पाना चाहते हो उसको पा लोगे। थैंक यू।